हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी में मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज हमारा टॉपिक होने वाला है डिसिप्लिन के ऊपर, और इसमें जितने भी हम सेंटेंस देखने वाले हैं, प्रेजेंट टेंस और सिंपल सेंटेंसेस जो हमारे रहते हैं, उनके आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। डिसिप्लिन refers to the ability to control one's action, behavior and thoughts in a way that is conducive to achieving specific goals. डिसिप्लिन मीन्स क्या होता है? डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन। रेफर्स संदर्भित करता है या उससे तात्पर्य है। सिंपली इस तरीके से काफ़ी सारी वीडियोस में आपको चीज़ बता चुकी हूँ। टू द एबिलिटी यानी कि योग्यता से, टू कंट्रोल वंस एक्शन, टू कंट्रोल यानी कि नियंत्रित करने में, वंस एक्शन, वंस मीन्स किसी के, एक्शंस यानी कि कार्यों को या कामों को, बिहेवियर यानी कि व्यवहारों को, एंड थॉट्स और विचारों को, इन अ वे एक तरीके में, दैट जो इज कंड्यूसिव, इज मीन्स है कंड्यूसिव यानी कि जो सहायक है, टू अचीविंग, अचीविंग मीन्स क्या होता है? हासिल करना या हासिल करते रहना, स्पेसिफिक गोल्स, स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट या फिर विशेष, या कोई एक कहते हैं ना ये स्पेशल, उसी प्रकार से स्पेसिफिक यानी कि विशिष्ट गोल को, विशिष्ट उद्देश्य को। तो सिंपली सेंटेंस को हम कैसे रीड कर सकते हैं कि अनुशासन से तात्पर्य है या फिर अनुशासन से संदर्भित है कि किसी के भी कार्यों को, व्यवहारों को और उसके विचारों को इस तरह से नियंत्रित करने की क्षमता से है, यानी कि जो उसकी एबिलिटी है, यानी कि उसकी योग्यता से है, जो विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायक हो, जो उसके विशिष्ट लक्ष्य हैं, जो भी उसके गोल है, उनको प्राप्त करने में उसको सहायक हो। इट इन्वॉल्व्स, यह शामिल है, मेकिंग एंड कीपिंग, मेकिंग यानी कि बनाने में और कीपिंग यानी कि रखने में, कमिटमेंट्स, ये कमिटमेंट्स बनाए रखने में, कमिटमेंट बनाने में और कमिटमेंट्स को बनाए रखने में शामिल है। कमिटमेंट्स मतलब क्या होता है? प्रतिबद्धताओं को, ये प्रतिबद्धताओं को बनाने और रखने में शामिल है। कंसिस्टेंटली स्ट्राइविंग टू इम्प्रूव वन सेल्फ, कंसिस्टेंटली यानी कि लगातार, स्ट्राइविंग मतलब प्रयास से, लगातार प्रयासों से, टू इम्प्रूव वन सेल्फ, लगातार प्रयासों से, टू इम्प्रूव, इम्प्रूव मतलब सुधार लाना, वन सेल्फ यानी कि किसी में सुधार लाने में, ये लगातार प्रयासों में शामिल है। सिंपली इस तरीके से सेंटेंस को हम रीड करेंगे कि ये किसी को अपने आप में सुधार लाने में, लगातार प्रयास करने के सुधार लाने में और प्रतिबद्धता रखने और बनाए रखने में शामिल है। एंड और फोकसिंग ऑन द टास्क एट हैंड, और फोकसिंग यानी कि ध्यान रखना, ऑन द टास्क उन कार्यों पर, एट हैंड जो उसके हाथ में, यानी कि जो कार्य वो कर रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करने में ये शामिल है। व्हेन, जब वी आर डिसिप्लिन्ड, जब हम डिसिप्लिन्ड होते हैं, डिसिप्लिन्ड यानी कि जब हम अनुशासित होते हैं, वी आर इन कंट्रोल ऑफ आवर सेल्फ, वी आर इन कंट्रोल, हम नियंत्रण में होते हैं, ऑफ आवर सेल्फ, आवर सेल्फ मतलब क्या होता है? हम अपने आप के कंट्रोल में होते हैं। वी आर एबल टू मेक डिसीजन, वी आर एबल हम योग्य हैं, टू मेक लेने के, डिसीजन यानी कि हम निर्णय लेने के योग्य हैं, बेस्ड ऑन, बेस्ड यानी कि आधारित, ऑन मतलब किस पर आधारित? व्हाट इज बेस्ट फॉर अस, व्हाट इज बेस्ट फॉर अस यानी कि हमारे लिए क्या अच्छा है, उस पर आधारित निर्णय लेने के लिए हम योग्य हैं। सिंपली सेंटेंस का मतलब ये है, जब भी आप कोई भी चीज़ पढ़ते हैं ना, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। नॉट व्हाट, न केवल उस पर, इज ईजीएस्ट जो सबसे आसान है, और मोस्ट इंजॉयबल और जो सबसे ज़्यादा आनंदमय है, एट द मोमेंट उस पल पर, उस पल में या उस पल पर, आप दोनों ही बोल सकते हैं, ना कि उस पल पे या उस पल में सबसे आसान और आनंदमय है उस पर, बल्कि जो हमारे लिए सबसे अच्छा है उसके बेस पर, यानी कि उस पर आधारित हम निर्णय लेने के लिए लायक हैं या योग्य हैं। एबल मीन्स योग्य या लायक, दोनों आप बोल सकते हैं। डिसिप्लिन रिक्वायर्स सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, रिक्वायर्स, इस अनुशासन में आवश्यकता होती है सेल्फ कंट्रोल की, सेल्फ कंट्रोल यानी कि आत्मनियंत्रण की, खुद पर नियंत्रण करने की, डिटर्मिनेशन की यानी कि दृढ़ संकल्प की, जो भी चीज़ें हमने करी हैं वो चीज़ें हमने ठान ली कि उसमें आपको आत्मनियंत्रण और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। एंड और अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, स्ट्रॉन्ग सेंस यानी कि मजबूत भावना, ऑफ पर्पस यानी कि आपका जो उद्देश्य है उसकी मजबूत भावना की आवश्यकता है।
तो अनुशासन में आपको मजबूत अनुशासन में आपको आपके उद्देश्य के मजबूत भावना और आत्मनियंत्रण और डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है। सिंपली इस तरीके से यह ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायर मतलब ज़रूरत पड़ती है, आप ये भी इसमें बोल सकते हैं, या आवश्यकता होती है ये भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि रिक्वायर्स का मतलब भी तीनों तरीके से हम यूज़ करते हैं हिंदी के अंदर। इट इज़ एसेंशियल फॉर सक्सेस इन ऑल एरियाज ऑफ लाइफ। इट इज़ एसेंशियल, यह आवश्यक है, फॉर सक्सेस यानी कि सफलता के लिए यह आवश्यक है, इन ऑल एरियाज, इन मीन्स में, ऑल मीन्स सभी, एरियाज यानी कि सभी क्षेत्रों में, ऑफ लाइफ जीवन के सभी क्षेत्रों में या फिर जीवन के सभी एरियाज में सफलता के लिए यह आवश्यकता है। इंक्लूडिंग स्कूल, इंक्लूडिंग मतलब इसमें शामिल करते हुए या स्कूलों के समेत, ठीक है, समेत स्कूल वर्क जो आपके कार्य हैं वो, एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स, पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, रिलेशनशिप्स यानी कि जो आपके रिश्ते हैं, आपके जो व्यक्तिगत रिश्ते हैं वो, कार्य और स्कूल, ये सब क्षेत्र जो है इसमें शामिल हैं। डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल क्वालिटीज़। डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन इज़ द वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल, ये सबसे आवश्यक में से, ठीक है, मोस्ट एसेंशियल यानी कि सबसे आवश्यक में से है गुण। डिसिप्लिन में सबसे आवश्यक गुणों सबसे आवश्यक चीज़ों में से गुण जो है, हमारी जो क्वालिटी है वो आवश्यक है। दैट इंडिविजुअल्स नीड, जिसे इंडिविजुअल्स यानी कि किसी व्यक्ति को नीड आवश्यकता होती है, टू पसेस इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस। पसेस यानी कि पूर्ण होने की, या वो चीज़ उनके पास होने की या उनमें होने की, ठीक है। पसेस मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़, मैं स्पेसिफिकली ये चीज़ मेरे पास है, मतलब मेरे पास है, कोई भी चीज़ मुझ में है, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, यानी कि आई पसेस, यानी कि मेरे पास में ये चीज़ है। इन ऑर्डर टू अचीव, इन ऑर्डर टू अचीव यानी कि इन ऑर्डर टू का मतलब क्या होता है, किसी के क्रम में, अचीव मीन्स हासिल करने के क्रम में, सक्सेस सफलता। इन देयर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ, उनके पर्सनल यानी कि व्यक्तिगत, एंड प्रोफेशनल और उनके व्यावसायिक जीवन में। आई होप ये जो टॉपिक है बहुत आपको पसंद आएगा, क्योंकि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं जो आपको सेंटेंस बनाने में थोड़े से डिफ़िकल्ट लग सकते हैं, बट यस, हमेशा मैं एक चीज़ कहती हूँ, जब तक हम किसी भी चीज़ की प्रैक्टिस नहीं करेंगे हमें वो चीज़ नहीं आएगी। बट सिंपल वे क्या है, बहुत ही इजी तरीका जो मैं आपको बताती हूँ कि कोई भी वर्ड या कोई भी चीज़ है, आपको ये देखना है कि सेंटेंस कौन सा वाला है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि टॉपिक जो भी होते हैं हमारे मोस्टली वो प्रेजेंट टेंस में और पास्ट टेंस के अंदर ही होते हैं। जितने भी टॉपिक्स आपको मिलेंगे, फ्यूचर में बहुत ही कम टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो हम फ्यूचर बेस्ड होते हैं, जिसमें हम फ्यूचर टेंसेस का यूज़ करते हैं। तो आपकी जितने भी पास्ट एंड प्रेजेंट के टॉपिक्स हैं वो क्लियर होंगे। जितने ज़्यादा टॉपिक्स को आप पढ़ोगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। आज के 3 वर्ड्स हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाना है, कॉमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है। फर्स्ट है स्ट्राइव यानी कि प्रयास, सेकेंड है एसेंशियल आवश्यक या ज़रूरी, कंड्यूसिव यानी कि सहायक। और आज के 3 वर्ड्स हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट है कंसिस्टेंटली, सेकेंड है इंडिविजुअल एंड थर्ड है कमिटमेंट। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।